नमस्कार। मैं गौतम दत्त वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल गौतम ट्यूटोरियल सेंटर पे। आज हम 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अगर हम इसको अलग कर दे, ट्री का मतलब होता है 3, और फिर इसके बाद गोन का मतलब होता है साइड, और उसके बाद है क्या, मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। यानी तीन साइड वाली फिगर कौन सी होती है? तीन साइड वाली जो फिगर होती है अपनी, ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और ट्राइंगल भी कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे अपना 90 डिग्री वाला ट्राइंगल। और 90 डिग्री वाला ट्राइंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ए बी और सी। तो यहाँ पे ए बी सी बना दिया। तो यहाँ पे आपको पता है ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। और 90 डिग्री के जो जस्ट अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस के बाद जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो आती है किस चीज़ को? बेस और परपेंडिकुलर को लेके। अगर उन्होंने एंगल यहाँ पे ए पर बना दिया, सपोज यहाँ पे एंगल ए पर बना दिया, तो ये हमारा बेस बन जाता है और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है। और अगर एंगल यहाँ पे सी पर बन जाता है तो ये अपना बेस बन जाता है और ये अपना क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये याद रहेगा। यानी जहाँ पे एंगल बनता है वही अपना क्या होता है? बेस। और यहाँ पे अगर मैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या है? ये हाइपोटेन्यूस को हम कह सकते हैं कर्ण, और बेस को हम कह सकते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को हम कहते हैं लंब। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ट्राइंगल। कौन सा? राइट एंगल। अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो कौन कौन सी है? एक तो है साइन, ठीक है, जिसको अगर तुम लिखते तो वो ऐसे लिखते हो। फिर है कोसाइन, ठीक है, कोसाइन, इसको अगर लिखते हैं क्या? कॉस। फिर इसके बाद है टेंजेंट, टेंजेंट को हम क्या लिखते हैं? टेन। फिर इसके बाद क्या है? उसके बाद है कोसेकेंट, कोसेकेंट को हम क्या लिख देते हैं? कोसेक। फिर इसके बाद क्या है? सेकेंड, जिसको हम क्या लिख देते हैं? सेक। और देन इसके बाद क्या है? कोटेंजेंट, जिसको हम लिख देते हैं कोट। तो ये थी 6 रेशियोज। कौन कौन सी? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अब हमने इसका, इन सारे रेशियोज का इस ट्राइंगल के बेस पे रिलेशन समझना है। ठीक है, तो इसका रिलेशन समझने के लिए हमें एक मतलब एक मंत्र कह सकते हैं, वो याद रखना पड़ेगा। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी, यहाँ पे लिख देते हैं हम सोना चांदी तोली। ठीक है, अब जो नीचे ये सोने का मतलब एस लिखा है ये है साइन, चांदी का जो सी है उसका है कॉस, और तोले का जो टी है वो टेन। मतलब पी अपॉन में एच, जो अपना ये पी अपॉन में एच है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये अपना होता है साइन। जो बी अपॉन में एच होता है, यानी ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये अपना होता है कॉस। और जो टेन होता है वो अपना क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास साइन, कॉस और टेन आ गया। और अगर हिंदी मीडियम वालों को याद करना है तो उनका आसान तरीका होता है लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, मतलब ये ला का मतलब हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन में कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया? साइन। फिर ऐसे ये अपना बन गया कॉस, और ये अपना बन गया क्या? टेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और होती है कि यहाँ पे एक वर्ड आता है वो है थीटा।
ठीक है। थीटा, थीटा का मतलब होता है एंगल, एंगल कोई भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये एंगल पर्टिकुलर नहीं लिखते, तो उसके बदले क्या लिख देते हैं, थीटा। तो थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल। अब यहाँ पे जो समझना है आपको, वो क्या समझना है, ये साइन जो होता है, साइन का कॉस, कॉसेक से क्या रिलेशन होता है, कॉस का सेक से, और क्या नाम है, टेन का कोट से। जो साइन होता है, साइन थीटा, ये क्या होता है, ये कॉसेक थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब अगर देखा जाए जो साइन थीटा है ये क्या है, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो जो कॉसेक होता है वो क्या होता है, इसका उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन में एच, और पी यहाँ पे क्या था, ए बी अपॉन में एच ए सी। ठीक है, तो ये चीज होगी, यानी साइन थीटा को हम कह सकते हैं पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, जो कि यहाँ पे अगर साइड के हिसाब से बोले तो ए बी अपॉन में ए सी। तो साइन जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा का एकदम रेसिप्रोकल। मतलब मैं अगर वन को साइन कॉसेक थीटा की डिग्री से वो कर देता हूँ, एंगल से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन हो गया, फिर इसके बाद आता है कॉस, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था, बी अपॉन में एच। तो बी अपॉन मतलब बेस, बेस क्या था यहाँ पे, बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूस सी। और ये क्या होता है, सेक का उल्टा, यानी वन को अगर मैं सेक थीटा यानी सेक के एंगल से डिवाइड कर देता तो मेरे पास क्या निकल आता है, कॉस सेक, और सॉरी कॉस। फिर सेम ऐसे ही टेन, टेन थीटा वो होता है अपना पी अपॉन में बी, और पी अपॉन में बी मतलब क्या हो गया अपना, ए बी अपॉन में बी सी। और ये क्या होता है, ये होता है कोट थीटा का उल्टा। इसके अलावा जो टेन थीटा होता है, ये एक और चीज होता है, ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। ठीक है, मतलब अगर मैं साइन थीटा के एंगल को डिवाइड कर देता हूँ कॉस थीटा के एंगल से, तो मेरे पास टेन निकल आता है। तो यहाँ पे एक और चीज भी लिखा जा सकता है, वो क्या है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। फिर इसके बाद जो कॉसेक है वो जस्ट इसके रेसिप्रोकल यानी इसके उल्टे लिख दो, कॉसेक थीटा। ये कॉसेक थीटा हो गया। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या था, साइन क्या था, पी अपॉन में एच, तो कॉसेक बन गया अपना एच अपॉन में पी। और यहाँ पे अगर इसके हिसाब से बोले तो यहाँ पे ए बी अपॉन में ए सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में ए बी, और ये हो जाएगा वन बाय साइन थीटा। फिर ऐसे ही सेक थीटा, जो सेक थीटा हो गया वो क्या हो गया अपना एच अपॉन में बी, तो ये जाएगा अपना ए सी अपॉन में बी सी। ठीक है, और इसके अलावा वन अपॉन में कॉस थीटा, और ऐसे ही क्या आ जाएगा अपना कॉट। और कॉट को कैसे लिख सकते हैं हम, पी अपॉन में बी है टेन, तो ये हो जाएगा बी अपॉन में पी, और बी अपॉन में पी मतलब बी सी अपॉन में ए बी, और ये क्या होता है, टेन का उल्टा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वन बाय टेन थीटा। इसके अलावा ये इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, अगर ये टेन थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा था, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इस तरीके से जो आपने है वो इसके क्या रेशियोज को, जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इसके, क्योंकि आपको पता है 4 एक्सरसाइज है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बस ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन याद रखना है। अगर आपको ये रिलेशन से याद रहता है मतलब साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, और देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको इस ट्राइंगल को भी याद रखना है कि हाइपोटेन्यूस कहाँ पे आता है, परपेंडिकुलर कहाँ पे आता है, बेस कहाँ पे आता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आती है बेस और परपेंडिकुलर में। तो याद रखना एंगल जहाँ पे बनता है वही आपका बेस होता है। ठीक है, और जो आपके दूसरी साइड बन जाती है वो परपेंडिकुलर होती है, और हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होता है, वो हमेशा 90 के ऑपोजिट होता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 8.1। 8.1 में ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी सी है, उस पर राइट एंगल किस पर है, एंगल बी पर, और जो ए बी है वो आपको 24 दे रखा है, और जो बी सी है वो आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डिटरमाइन क्या करना है हमने, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। देखो यही चीज मैं आपको कहना चाह रहा था, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि साइन और कॉस फाइन करना है, बस यहाँ पे एंगल जो है वो ए है, यहाँ पे भी ए है, और नीचे एंगल जो है वो सी है, और यहाँ पे भी सी है। तो इस क्वेश्चन को हमने देखना है कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे अपना ट्राइंगल बनाना है, जैसे इन्होंने बोल रखा है, तो ये मैंने ट्राइंगल बना दिया। अब ये ट्राइंगल में इन्होंने बोला था जो 90 डिग्री है वो किस पर है, बी पर है, तो यहाँ पे मैंने बी 90 डिग्री बना दिया, बी पर 90 डिग्री बना दिया, और सी 7 सेंटीमीटर, मतलब बी सी यहाँ पे दे रखा है 7 सेंटीमीटर का।
और जो हमारा ए बी जो है वो अपना दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर का। तो अभी क्या करना है, हमें पता है एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने छोटी क्लास में भी किया है, वो होता है पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ये प्लस जो बेस का स्क्वायर होता है ये, इन दोनों का सम कर देते हैं स्क्वायर के, तो अपना किसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा अपना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये। अब ए सी हमने फाइंड करना है, तो ए सी तो अपना ए सी ही रहेगा, ए सी स्क्वायर। ए बी हमारे कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस जो बी सी है वो दे रखा है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 576, ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते तो ये जाएगा 625। और जो इसका स्क्वायर होता है वो इक्वल के जब इधर शिफ्ट होता है तो वो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे ये ए सी आ गया। तो 625 आपको भी पता है किसका स्क्वायर होता है, 625 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो अपना ए सी है ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपने पास तीनों साइड आ गई है, अपने पास ए बी भी आ गई है, अपने पास बी सी भी है और अपने पास ए सी भी है। तो ये 3 साइड हो गई है। अब ये 3 साइड होने के बाद इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें बोला है फर्स्ट पार्ट में बोला है साइन ए निकालिए, ठीक है, साइन ए निकालिए। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इधर ही साइन मतलब ए एंगल के बेस पे निकालेंगे और इधर अपना सी एंगल के बेस पे साइन सी। तो पहले देखो मैंने यहाँ पे क्या है सी ए निकालना है। अगर मैंने ए निकालना है तो मैं एंगल कहाँ पे बना देता हूँ, मैं यहाँ पे ए पे बना देता हूँ। अगर मैंने एंगल ए इस पे मतलब एंगल ए पर बना दिया तो ये अपना बेस हो गया। जो पहली बात हमें जो साइन है, साइन हमें पता है क्या होता है, साइन होता है पी अपॉन में एच। साइन क्या होता है पी अपॉन में एच। तो यहाँ पे अगर एंगल इधर बनता है तो ये अपना बेस हो गया, ये अपना परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो एंगल किस पे बन रहा था ए पर, तो मैंने ए पर एंगल बना दिया। जब एंगल ए पर बना तो ये अपना बेस बन गया, ये अपना परपेंडिकुलर बन गया। मैंने पहले ही बताया था कि एंगल जहाँ पे बनता है बेस वहीं पे ही होता है। तो यहाँ पे अपना बेस है और ये अपना हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज अपना फिक्स रहता है 90 के अपोजिट। तो साइन जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। तो यहाँ पे साइन ए निकल के आ जाता है, बी सी कितना है 7 और अपना ए सी जो है वो कितना है 25। मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों के सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएंगे, तो मैंने ये नहीं लिखा। तो ये अपना साइन ए आ गया। और जो कॉस ए होता है वो भी एंगल ए पर ही है, तो कॉस क्या होता है अपना बी अपॉन में एच। तो बेस अपना कितना दे रखा है, यहाँ पे बेस दे रखा है इन्होंने, सॉरी बेस अपना ये हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी, और हाइपोटेन्यूज अपना वही है ए सी। तो इससे क्या होता है कि कॉस ए निकल के आ जाता है ए बी 24 और एच हाइपोटेन्यूज ए सी 25। तो इस तरीके से अपने पास क्या आ गया, साइन ए की वैल्यू आ गई और अपने पास कॉस ए की भी वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद ये बात करते हैं किसके, साइन सी और कॉस सी। तो सी का मतलब होगा एंगल सी पर बन जाएगा, और जब एंगल सी पर बनेगा तो अपना ये बेस बन जाएगा, जो बी सी है ये क्या बन जाएगा बेस, और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो साइन जो अपना था वो क्या था पी अपॉन में एच, पी यहाँ पे पी क्या बन गया ए बी, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ, साइन जो यहाँ पे इन्होंने बोला सी एंगल सी पर बनेगा, सी पे बनेगा तो ये अपना बेस बन जाएगा, ये अपना परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो आपको पता है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी थी, ए बी की वैल्यू है 24 और जो ए सी है वो कितना है 25। तो साइन सी आ गया। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे कॉस सी भी निकाल लेंगे, कॉस सी, ठीक है। तो कॉस क्या होता है अपना बेस, यहाँ पे बेस क्या है बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो ये हो गया 7 अपॉन में 25, मतलब उल्टी वैल्यू,
यहाँ पे cos 24/25 था, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन क्या है 7/25, यहाँ पे वो कॉस की वैल्यू है कॉस ही। तो वो तो अब आपकी मतलब वो तो बात की बात है, लेकिन आपको याद मतलब तरीका समझ में आ गया होगा कि एंगल किस तरीके से जज करना है। और हाइपोटेन्यूज तो इजीली फाइंड हो जाता है। मेन प्रॉब्लम किस में आती है, परपेंडिकुलर और बेस में। तो परपेंडिकुलर जो बेस कैसे फाइंड करना है वो समझ में आ गया। एंगल जहाँ पे बनेगा वो आपका क्या होगा, बेस, और जो दूसरी साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हमने किया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे अभी हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मैं मतलब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। इस पे ये दे रखा है 12, ये 13, और यहाँ पे ये क्यू पे इन्होंने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया है, आर, और यहाँ पे पी है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं ये यहाँ पे पहले तो हमने यहाँ पे इस पे अप्लाई करना है पाइथागोरस का फॉर्मूला। तो फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसका स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों के सम के। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिख देना है पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर अपने को कितना दे रखा था, 13, 13 का स्क्वायर। पी क्यू अपने को कितना दे रखा था, 12, 12 का स्क्वायर। और क्यू आर अपने को फाइंड करना है। मतलब ये याद रखना, जो चीज़ गिवन होती है उसको वहीं पे पुट करना है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें को लगता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस है, जबकि ऐसा नहीं होता। कभी कभार आपको क्या हाइपोटेन्यूज भी दे सकते हैं ये लोग, तो हम उसके बदले उसके बेस पे हम दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना होता है 169, इसका स्क्वायर होता है 144, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो 144 इधर प्लस हो रहा है, इधर का क्या हो जाएगा माइनस। तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। माइनस कर देंगे तो अपना 25 आ जाएगा, और इसका जो स्क्वायर है ये इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो क्यू आर इक्वल्स टू 25 का अंडर रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो यहाँ से जो क्यू आर है वो कितना आ गया है, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर आ गया। तो जब अपने पास ये 5 सेंटीमीटर आ गया, तो अब हमने क्या करना है कि जो इन्होंने हमें बोला है निकालने के लिए, हम वो चीज़ इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमसे क्या बोला है फाइंड करने के लिए, इन्होंने बोला है कि आप निकालिए tan p माइनस कोट r कितना होता है। tan p माइनस कोट r वो कितना होता है। तो ये tan p हम फाइंड, अगर हमने tan p निकालना है तो मीन्स एंगल कहाँ पे ड्रॉ होगा, p पर। और जब आपने कोट r निकालना है तो एंगल कहाँ ड्रॉ होगा, r पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखते हैं जो tan होता है वो क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जबकि कोट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अब देखते हैं tan p। ठीक है, tan p मतलब एंगल p पर बन गया। तो अगर एंगल p पर बन गया तो ये तो बेस बन गया, ये क्या बन गया बेस, और ये क्या बन गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया अपना, क्यू आर अपॉन में बेस, बेस क्या बन गया पी क्यू। ठीक है, माइनस कोट आर, आर का मतलब एंगल आर पे बन गया। अगर एंगल आर पे बन गया तो ये अपना बेस बन गया, ये अपना क्या बन गया परपेंडिकुलर, ये बेस ये परपेंडिकुलर। तो कोट क्या होता है बेस यानी क्यू आर अपॉन में परपेंडिकुलर यानी पी क्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू आर अपॉन में पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन में पी क्यू। तो आंसर वैसे भी क्या हो गया 0, यानी मतलब आप अगर वैल्यू नहीं भी पुट करोगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, और बाकी अगर आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो। क्यू आर क्या है 5, और अब पी क्यू है 12, तो 5/12 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5/12। तो आंसर क्या आ गया 0। तो इस तरीके से हमने क्या इसका सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अभी क्या है कि मैं इस एक्सरसाइज में जो थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन है मैं उसकी वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, बाकी जो बचे हुए जो क्वेश्चंस है उसकी मैं अगली वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ताकि मैं आज मैं आपको 2 एक्सरसाइज करवा दूँ इसकी। तो ये अपनी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो अपनी चल रही है। ठीक है, अब इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन भी आप इसका देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साइन ए
आपको दे रखा है 3/4, साइन ए कितना दे रखा है 3/4। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या करना है, कॉस ए एंड टेन ए, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है साइन ए, साइन ए मतलब पहले यहाँ पे हम अपना ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो साइन ए, ए का मतलब होगा एंगल ए पे बनेगा, तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे ए है तो ये बी हो गया, और ये अपना सी हो गया, ए बी सी। ठीक है, अब साइन ए, साइन क्या होता है, वो होता है पी अपॉन में एच। आपको पता है जो साइन होता है, साइन साइन थीटा वो क्या होता है पी अपॉन में एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये अपना परपेंडिकुलर है बी सी, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये अपना हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो ऊपर जो बी सी है वो दे रखा है 3, और अपॉन में जो ए सी है वो है 4, यानी बी सी आपको दे रखा है 3, और जो अपना ए सी है वो कितना है 4। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इन्होंने क्या दे रखा था, यहाँ पे इन्होंने दे रखा था आपको परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज दे रखा। तो इस तरीके से पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के आप क्या निकाल लोगे, इसका बेस। तो पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हैं। वो क्या होता है आपको पता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी आपको दे रखा है 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 4 का स्क्वायर। जो बी सी दे रखा है वो है 3, यहाँ पे लिख देंगे हम 3 का स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का 9, और बी स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। तो 9 इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए बी स्क्वायर, और माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये अपना ए बी हो गया। तो ए बी, अब आपको भी पता है कि जो 7 है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दूंगा √7, इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा √7। तो जब अपने पास क्या आ गया, अपने पास परपेंडिकुलर आ गया, अपने पास बेस आ गया, और अपने पास हाइपोटेन्यूज आ गया, तो आपको पता है जो कॉस है, कॉस कैसे निकलता है, कॉस जो निकलता है वो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। कॉस ए, कॉस क्या होता है बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी अपॉन में ए सी। तो ए बी कितना था √7, और ए सी कितना है 4। और ऐसे ही जो tan ए है, तो tan क्या होता है P, यानी परपेंडिकुलर जो कि बी सी था, और अपॉन में बेस जो कि क्या है ए बी। तो यहाँ पे बी सी कितना था 3, अपॉन में जो ए बी है वो कितना आ जाएगा √7। तो अभी हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है 15 कोट ए, 15 कोट ए इक्वल्स टू 8। तो इसके बाद हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। मतलब अगर हमें वो ट्राइंगल में तीनों चीज़ें पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम साइन भी निकाल सकते हैं, सेक भी निकाल सकते हैं, और इवन ये जो भी बोलेंगे वो चीज़ निकाल के बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे इस ट्राइंगल की तीनों चीज़ हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर और बेस तो बात की बात है कहाँ पे आएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस निकालना है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं जो ये 15 है, ये कोट ए से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये इधर कोट ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो कोट ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8 अपॉन में 15, मतलब ये 15 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। और कोट आपको पता है क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अभी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ए। तो यहाँ पे मैंने ए बना दिया, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, तो कोट क्या होता है बेस अपॉन में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस ये रहा आपका ए बी, और परपेंडिकुलर ये रहा बी सी। ठीक है,
ए बी अपॉन में बी सी। तो ए बी आपको कितना दे रखा है 8, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, और बी सी कितना दे रखा है 15, तो यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया। तो आपको क्या निकालना है ए सी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये आपको निकालना है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ए बी आपको कितना दे रखा है 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया। बी सी कितना दे रखा है 15, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और इसका स्क्वायर कितना होता है 225। ये हो गया ए सी स्क्वायर। तो इन दोनों अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 289, और इसका स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ से क्या हो गया ए सी अपना कितना निकल के आ गया 17, ए सी 17 सेंटीमीटर आ गया। तो अपने पास ए सी आ गया। अब हमने क्या निकालना है साइन। तो जो साइन ए है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे आ गया 15 अपॉन में 17। फिर हमने क्या निकालना है सेक ए। तो सेक क्या होता है, वो होता है कोस का उल्टा। हमें पता है कोस क्या होता था बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो उसका उल्टा बेस सॉरी हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी अपॉन में ए बी, यानी 17 अपॉन में 8। तो इस तरीके से अपना क्या फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। तो मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये साइड्स को, और साइड्स के बाद क्या पहचानना है कि क्या परपेंडिकुलर है क्या बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूस इजीली पता चल जाता है, वो हमेशा 90 के अपोजिट होता है। मेन प्रॉब्लम किस में आती है परपेंडिकुलर और बेस में। तो जब से आपको पता चल जाएगा तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने तीनों साइड को कंप्लीट कर लेनी है। और तीनों साइड निकालने के बाद आपका जो ये शुरू में मैंने आपको बताया था क्या नाम है इसका, ये जो गुरु मंत्र था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो साइन कॉस टेन निकाल सकते हो। और साइन जो उसका उल्टा कर दोगे तो आपके पास कॉसेक निकल के आ जाएगा। जो कॉस है कॉस का एकदम उल्टा कर दोगे तो आपके पास सेक निकल के आ जाएगा। और टेन टेन का उल्टा कर दोगे तो आपके पास कॉट निकल आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या इसे 4 क्वेश्चन कर लिए। अब 4 क्वेश्चन के बाद आप 5वां क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसकी अगली वीडियो में बना के आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी उम्मीद है जितना मैंने आपको बताया है उसके बेस पे आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अभी हम करने जा रहे हैं इसका 6th क्वेश्चन, जो कि थोड़ा लो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो वो 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर एंगल ए और एंगल बी है, ये दोनों एक्यूट एंगल है, सच एज कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। जो कॉस ए और कॉस बी है ये दोनों आपस में क्या है इक्वल। तो आपको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 2 ट्राइंगल बना दिया। एक पर ए है और एक पर क्या है बी। तो यहाँ पे मैंने बी बना दिया। अब यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं। ये ए है तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया, जैसे अपना कोई भी नाम दे दो आपको जो सही लगे। मैंने यहाँ पे पी क्यू नाम दे दिया, मतलब पी ए क्यू। और इसको हम नाम दे देते हैं एम बी एन, एम बी एन। तो ये मैंने इसको नाम दे दिया। अब ये और मैंने यहाँ पे ए बी सी क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, तो इसलिए ए बी सी नहीं बन सकते थे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया पी क्यू ए, और यहाँ पे क्या बना दिया एम एन ए, एम एन बी। ठीक है, तो एम एन बी बन गया। अब यहाँ पे इन्होंने हमें जो दे रखा है वो दे रखा है कॉस ए इक्वल टू है कॉस बी। और कॉस आपको पता है कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो ये जो कॉस ए है इसके बदले में क्या लिख दूंगा, ये बेस ए क्यू अपॉन में ये हाइपोटेन्यूस ए पी। ऐसे इधर भी कॉस बी, इसके बदले क्या लिख दूंगा मैं बेस बी एन अपॉन में हाइपोटेन्यूस बी एम। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इन दोनों जो हमने प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, उसके लिए हमने क्या करना है, जैसे हम 9th में करते थे ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे, यहाँ पे हमने क्या करना है इसको सिमिलर प्रूफ कर देना है। तो सिमिलर के लिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये बेस है इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का ये बेस है, तो ये बेस अपॉन में ये बेस इक्वल हो जाए, ये परपेंडिकुलर अपॉन में ये परपेंडिकुलर, और वो भी इक्वल हो जाए
सॉरी बेस अपॉन में बेस इक्वल हो जाए हाइपोटेन्यूस अपॉन में हाइपोटेन्यूस इक्वल हो जाए परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर। वो आपको अभी सुन के थोड़ा हैरानी हो रही हो, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब हम करेंगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये देखिए ये इस ट्राइंगल का बेस है, जबकि ये इस ट्राइंगल का क्या है हाइपोटेन्यूस। तो मेरे को इसको इधर शिफ्ट कर देना है, और ये जो इस ट्राइंगल का जो बेस है इसको यहाँ नीचे शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए क्यू अपॉन में बी एन, ठीक है, ए क्यू अपॉन में बी एन, ये इक्वल हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में था इधर आके ऊपर हो जाएगा, तो ए पी अपॉन में बी एम। तो जो मैंने बोला था ना कि हमने बेस के अपॉन में बेस रखना है, तो देखिए यहाँ पे इस ट्राइंगल का बेस अपॉन में इस ट्राइंगल का बेस है, इक्वल है इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस अपॉन में इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस। बस हमने एक और चीज़ प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन में इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर, वो भी इक्वल है के मतलब कोई भी कांस्टेंट। तो मैंने इसको के मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या होता है कि दो चीज़ निकल के आती है, एक तो ए क्यू अपॉन में बी एन, ये इक्वल टू है के, ठीक है, और एक क्या निकल के आता है ए पी अपॉन में बी एम, ये भी इक्वल है के, ठीक है। इसको अभी हम इतना ही छोड़ देते हैं। अब हम आगे आते हैं, हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर अपॉन में इसका परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पी क्यू, जो अपना ये पी क्यू है ये, ठीक है। अगर हम देखें पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इसका स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के, ठीक है। तो मुझे तो ये देखना है, तो यानी अगर देखा जाए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो ए पी का स्क्वायर है ये इक्वल्स टू क्या होता है ए क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन मेरे को तो ये चीज़ देखनी है पी क्यू, तो ए क्यू इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना पी क्यू का स्क्वायर, और पी क्यू इसका स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो इससे क्या निकल के आ जाता है, इससे निकल के आता है कि पी क्यू इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर लेना था, तो फॉर्मूला तो वही है अपना पाइथागोरस वाला, ए पी स्क्वायर यानी पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमने तो परपेंडिकुलर लेना था, तो ए क्यू स्क्वायर इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, और इसका स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या हो पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर। और ऐसे अगर देखा जाए तो इसमें भी हो जाएगा, इस ट्राइंगल में भी क्या होगा कि बी एम का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर बी एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, ठीक है। तो एम एन हमने देखना है, तो बी एन तो इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया बी एम स्क्वायर माइनस अपना बी एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना एम एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर भी इधर आके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ से आ जाएगा एम एन इक्वल्स टू अंडर रूट बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। अब हमने क्या देखना है कि इसका परपेंडिकुलर यानी पी क्यू अपॉन में इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज डालते हैं, तो पी क्यू अपना क्या आया था, पी क्यू आया था ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, और इसके अपॉन में ये क्या आया था अपना बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने इसलिए बना दिया था क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ ए पी, तो ये देखिए यहाँ पे ए पी बी एम इधर डिवाइड में इधर आके के से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए पी इक्वल्स टू क्या आ गया के बी एम, ये इनटू हो रहा है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। और अगर हम स्क्वायर देखें तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इसके बदले आ जाएगा के स्क्वायर इंटू बी एम स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे ए पी ओनली, तो यहाँ पे जो ए पी है ए पी स्क्वायर ये क्या बन जाएगा के स्क्वायर इंटू बी एम स्क्वायर माइनस ऐसे यहाँ पे भी बी एन इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ए क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के इंटू बी एन, के इक्वल्स टू ए क्यू इक्वल्स टू के इंटू
bn। तो यहाँ पे जो aq है इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, k स्क्वायर इंटू bn स्क्वायर, और अपोन में क्या है, अपोन में अपने यहाँ पे वही है bm स्क्वायर माइनस bn स्क्वायर। अब क्या करना है, इसमें से अगर देखा जाए तो k स्क्वायर क्या है, कॉमन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अंडर रूट के स्क्वायर कॉमन ले लिया, और के स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, और इस पूरे के अपॉन में क्या है, अंडर रूट बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे जो के स्क्वायर है, स्क्वायर, ये के लिए जो स्क्वायर है, इससे इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, के अपना बाहर आ जाएगा, के क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट में क्या रह जाएगा, बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, और अपॉन में भी क्या है, अंडर रूट बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेम थे, दोनों कट गए, तो यहाँ पे के आ गया, यानी जो ए क्यू अपॉन में बी एन, बेस अपॉन में बेस, ये इक्वल टू के है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये भी इक्वल टू के है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर, वो भी क्या आ गया, के इक्वल। तो इससे पता चलता है कि ये जो तीनों हैं, जो ये तीनों चीजें हैं, क्या, उसका इस ट्राइंगल का बेस ए क्यू अपॉन में इस ट्राइंगल का बेस बी एन इक्वल हो जाएगा उस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर यानी पी क्यू अपॉन में इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर यानी एम एन इक्वल हो जाएगा इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस यानी ए पी अपॉन में इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस यानी बी एम। तो इससे क्या हो गया, ये तीनों आपस में इक्वल प्रूफ हो जाते हैं, जिससे कि दोनों ट्राइंगल कौन से, एक तो था पी क्यू ए, ये सिमिलर बन जाएगा, ये सिमिलर का साइन है, जैसे वो कॉन्ग्रेंट में होता था ना ऊपर, तो वैसे ही सिमिलर का साइन है, ये सिमिलर हो जाएगा किसके, दूसरा ट्राइंगल क्या था, एम एन बी के। अब ये सिमिलर हो गया, हैंस जो हमें इन्होंने बोला था फाइंड करने के लिए, वो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाता है। ठीक है। तो ये जो था, इसके जैसा एक एग्जाम्पल भी है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें साइन, इसमें कॉस दे रखा था, उसमें साइन दे रखा होगा। तो यहाँ पे मैंने इसके कितने 6 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस है वो आप खुद कर देना। ठीक है, नहीं तो मैं आपकी इसकी जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें इसके बाकी क्वेश्चंस भी डाल दूंगा। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्या, 8.2। ठीक है, 8.2। तो अभी हम देखते हैं 8.2 में क्या करना है और कैसे करना है। तो 8.2 में जो है वो क्या है, 8.2 में एंगल्स के बारे में है। किसके बारे में है, एंगल्स। ठीक है, अभी जो अगर देखा जाए एंगल्स तो आपको भी पता है 360 तक होता है, तो यहाँ पे लेकिन आपको 360 तक नहीं, आपको यहाँ पे केवल 90 तक देखना है। ठीक है, तो 90 तक देखना है, तो यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट, मतलब एक चार्ट होता है जिसपे आपको उसकी वैल्यूज, जो एंगल्स हैं, एंगल्स की वैल्यूज को याद रखना है। कौन कौन से एंगल्स की वैल्यूज याद रखनी है आपको, एक तो 0 डिग्री पे क्या होता है वो याद रखना है, एक 30 डिग्री पे क्या होता है वो याद रखना है, एक 45 डिग्री पे क्या होता है वो याद रखना है, एक 60 डिग्री पे क्या होता है वो याद रखना है, और एट दी एंड एक 90 डिग्री पे क्या होता है वो याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये आपको जो याद रखना है, इसमें क्या है कि ये जो वैल्यूज है, या तो आप पूरा रट्टा मार सकते हो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कोट की सबके इन, यानी एक तो वो 6 और ये 5, 6 पंजे 30, यानी या तो आप 30 वैल्यूज को एकदम रट्टा मार के याद रख सकते हो, और या तो क्या आप इसको निकालना सीख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे अभी इसको, इसकी जो एंगल्स की जो वैल्यूज होती है वो निकालना सिखा रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको ये सेम याद रखना है, यहाँ पे लिख देंगे हम 0/4, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4, यहाँ हम लिख देंगे 2/4, यहाँ हम लिख देंगे 3/4, और यहाँ पे हम लिख देंगे 4/4। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग क्या होता है, 0, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या 1 का कोई रूट होता है, यस, 1 का रूट 1 होता है, और 4 का रूट क्या होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। यहाँ पे अगर मैं इसकी कटिंग कर देता तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2। तो 1 का रूट होता है, यस 1 होता है। क्या 2 का रूट होता है, नहीं, तो ये रूट में ही रहेगा।
ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने इन दोनों की कटिंग कर दी। तो 1 जो है 1 का रूट होता है 1, लेकिन 2 का रूट नहीं होता है, तो 2 रूट में ही रहा। सेम इन दोनों में तो कटिंग भी नहीं हो सकती। और 3 का रूट क्या होता है, रूट 3 होता है। और 4 क्या होता है, 2। और यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ गया 1। और 1 का रूट क्या होता है 1। तो ये जो वैल्यूज आपके सामने निकल के आई है ना, ये है साइन, साइन थीटा। यानी साइन जो है 0 पे कितना होता है 0। इस पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ठीक है, साइन जो है वो 0 पे क्या होता है 0। साइन 30 पे क्या होता है 1/2। साइन 45 पे क्या होता है 1/√2। साइन 60 पे क्या होता है √3/2। और साइन 90 पे क्या होता है 1। अब साइन जैसे अपने हमने निकाल लिया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा। क्या, कॉस थीटा। इसको क्या करना है, क्रॉस। ये जो 90 की वैल्यू ना, ये यहाँ पे डाल दो 0 पे। जो 60 की वैल्यू है यह कहाँ पे डाल दो 30 पे। ये सेम नीचे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये समझ में आया। इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ, ये सेम, ये सेम, ये यहाँ। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, हमने टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा आपको भी पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यानी 0 अपॉन में 1, आंसर 0। ऐसे ये भी 1 अपॉन में 1/2 अपॉन में √3/2। यानी अगर किसी भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर के नीचे जब दूसरा रैशनल नंबर आ जाता है, तो ये आपको पता है, ये जो ऊपर वाला रैशनल नंबर होता है ये एज इट इज रह जाता है। बट जो नीचे वाला रैशनल नंबर होता है ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 1/√3। तो इसका आंसर क्या है 1/√3, क्योंकि मैंने टेन बताया था आपको, वो क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और दूसरा फंडामेंटल सिंपल सा है, इसका न्यूमरेटर लीजिए और इसका न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर को ऊपर इसका न्यूमरेटर बना दीजिए और इसके न्यूमरेटर को यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर बना दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1, आंसर 1। यहाँ पे √3 अपॉन में 1, और अपॉन में 1 की वैल्यू होती नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल √3। और 1 अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड, क्योंकि समथिंग अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ये तरीका समझ में आ गया हमारे पास, क्या साइन कॉस और टेन आ गया। अब हमने क्या करना है, कॉसेक निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉसेक थीटा। वो क्या होता है, वो होता है, यानी ये जो वैल्यूज़ है ना साइन की, अगर हम क्या करें, जो वैल्यूज़ दे रखी हैं इनको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये तो सिंपल आ जाएगा। जैसे 1/2 का क्या होता है 2/1, 1/√2 का क्या होता है √2/1, और इसका क्या होता है 2/√3। अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, तो ये लिख दिया। बस ये देखिए 1 अपॉन में 0, क्योंकि मैंने शुरू में आपको लिखवाया था कि जो कॉसेक होता है वो होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। यानी 1 अपॉन में 0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, और 1 अपॉन में 1 इक्वल्स टू 1। और फिर वही बात है, जैसे हमने कॉसेक निकाला है आप चाहो तो वैसे ही सॉरी, जैसे हमने कॉसेक निकाला है आप चाहो तो कॉस की मदद से वैसे ही सेक निकाल सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका सिंपल सा, जैसे हमने शुरू में किया था, ये 1 इधर है 1 इधर आ गया, 2/√3 इधर आ गया, √2 इधर आ गया, 2 इधर चला गया, और नॉट डिफाइंड इधर चला गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या निकालना है, कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, या तो आप ये कर सकते हैं कॉस अपॉन में साइन, कॉस अपॉन में साइन। नहीं तो जो ये आपका टेन आया ना, जैसे ये क्रॉस किया है ऐसे टेन से कर दीजिए। यहाँ पे नॉट डिफाइन लिखा है तो यहाँ पे भी क्या लिख दो नॉट डिफाइन। यहाँ पे √3 लिखा है तो यहाँ पे भी √3। ये 1 एज इट इज़, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0। तो इस तरीके से ये टेबल आपका बन जाता है। ठीक है, इसको आपको या तो याद करना है तो आप याद कर सकते हैं कि कौन सा एंगल कितना होता है। जैसे कोसेक 1 कितना होता है 10, ठीक है 90 कितना होता है, ये सब आप या तो याद कर सकते हैं, और नहीं तो ये मैंने आपको बनाने का तरीका आपको बता दिया है। तो अभी हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के एक्सरसाइज करने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो देखते हैं। 8.2, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 पार्ट दे रखे हैं इसके। ठीक है, तो अभी हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से स्टार्टअप करते हैं हम। तो यहाँ पे दे रखा है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60।
ये हमें क्या दे रखे थे एंगल्स। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू डालनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 60, ठीक है, साइन ये रहा, ठीक है, साइन ये रहा साइन और ये रहा 60, तो ये कितना आ गया √3/2। यहाँ पे मैंने क्या लिख देना है √3/2। फिर ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है cos 30, ठीक है, तो ये अपने पास ये रहा cos और ये रहा 30, तो यहाँ पे आ गया √3/2। तो ये क्या हो गया √3/2। फिर सेम ऐसे इसकी भी वैल्यू डालेंगे 1/2 और यहाँ पे भी डाल देंगे 1/2। तो √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 इक्वल टू होता है √9, और 9 किसका रूट होता है, सॉरी 9 का रूट क्या होता है 3। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 3, और अपॉन में 2 इंटू 2 4। सेम यहाँ पे भी 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं हम। तो 3 + 1 इक्वल टू 4/4, कटिंग कर दी, आंसर 1 आ गया। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 1, ठीक है। तो अब इसका आंसर आ गया। अब ऐसे ही मैं इसके 1-2 और पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है, जो थोड़े यहाँ पे मैं इसका जैसे 4th पार्ट करवा देता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमें क्या दे रखे थे, ये एंगल्स दे रखे थे। अब हमने क्या करना है, इस पर वैल्यूज डालनी है। तो साइन 30 पता है आपको कितना आता है 1/2, जो tan कितना होता है 1, और जो cosec होता है वो क्या होता है, देखो cosec साइन में आपको पता है 60 पे कितना होता है, साइन 60 पे होता है √3/2, तो cosec 60 पे कितना हो जाएगा उसका उल्टा 2/√3, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे cosec क्या हो गया 60 पे 2/√3। तो आप चाहो तो बस ऊपर ऊपर की वैल्यूज याद कर लो, तो उसके बाद भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या cosec 30 मेरे को पता चल गया क्या होता है 2/√3। अब फिर इसके बाद क्या है, इस पूरे के अपॉन में sec 30, मुझे पता है cos 30 कितने पे क्या होता है, cos 30 होता है cos 30 पे होता है 2/√3, सॉरी √3/2, √3/2। तो sec 30 क्या हो जाएगा उसका उल्टा 2/√3, और प्लस cos 60 क्या होता है 1/2, और ये कितना होता है 1। अब क्या करना है, हमने ऊपर एलसीएम लेना है। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं। 2 1 और √3 इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3, ठीक है। तो 2√3 जब एलसीएम आ गया तो क्या करना है, यहाँ पे ये जो है इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। तो 2√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया तो √3 आ गया, और √3 को इसके न्यूमरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ गया। फिर 2√3 को हमने 1 से डिवाइड किया तो सेम आ जाएगा, और इसको भी ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। फिर 2√3 डिवाइडेड बाई √3 से √3 कट गया तो 2 बचा, और 2 को 4 से इंटू कर देंगे, और 2 को 2 से इंटू कर देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 4। मतलब आपको तरीका पता चल चुका होगा, जो एलसीएम आता है इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। सेम नीचे भी एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3। तो यहाँ पे 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कट गया, बचा 2, 2 को 2 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे क्या होगा 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, और √3 बन जा √3, और यहाँ पे क्या 1, तो यहाँ पे ये सेम आ जाएगा 2√3। जब इस वाले रैशनल नंबर का और इस वाले रैशनल नंबर का दोनों का डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या हो जाते हैं वो कैंसिल। तो अब ऊपर क्या हो गया, ये 1√3 है प्लस ये 2√3 है, तो ये कितने हो जाएंगे 3√3, कितने हो जाएंगे, यहाँ पे काट के मैं दोबारा लिख देता हूँ 3√3। ये कितने हो गए 1√3 प्लस 2√3 इक्वल्स टू 3√3, और यहाँ पे क्या है -4 अपॉन में सेम नीचे भी ये 4 तो एज इट इज रहेगा, 1√3 प्लस 2√3, तो ये भी कितना हो जाएगा 3√3। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, जो आपने 9th क्लास में किया है। ये जो नंबर है ये सेम ऊपर नीचे आ जाता है, बस साइन बदल जाता है।
तो यहाँ पे ये एज इट इज़, नीचे भी एज इट इज़। ठीक है, अब नीचे क्या हो गया, अगर नीचे देखा जाए तो ये बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर देखा जाए तो ऊपर क्या होगा, ये जो √3 है, 3√3 है, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, और 4 है, 4 भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3√3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3√3। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने -4, यहाँ पे भी क्या लिख दिया 4 माइनस 3√3। अब क्या करना है, 4 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 16, और 3√3 का स्क्वायर कितना होता है, इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने सेम लिख दिया 3√3 इंटू 3√3। ठीक है, 3 से इंटू होकर क्या आ जाता है 9, और √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना होता है 3। तो यहाँ पे कितना आ गया 27। तो मैंने यहाँ पे इसके बदले क्या लिख देना है 27। ठीक है, तो ये मैंने 3√3 का क्या आ गया यहाँ पे 27। और यहाँ पे क्या होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीट नंबर कंप्लीट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 जा 12, यहाँ पे क्या आ गया 12√3, और देन ये इससे इंटू होगा तो 3 इंटू 3 वही मतलब सेम 27 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये इससे इंटू होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, और ये इससे इंटू होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12√3। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें जो भी सेम लाइक टर्म्स होंगे उनको प्लस माइनस कर देना है। ठीक है, तो लाइक टर्म्स में यहाँ पे जो मैं ये चीज़ दोबारा लिख देता हूँ पहले यहाँ पे। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स देखते हैं, लाइक टर्म्स कौन सी है, एक तो ये 12√3 और ये 12√3। तो ये 12√3 और 12√3 कितना हो गया 24√3, और ये दोनों माइनस में थे तो दोनों माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -43। कितना आ जाएगा -43। और अपोन में क्या होगा, अपोन में इसमें से प्लस माइनस 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 कर देंगे तो 11 आ जाएगा, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि 27 बड़ा है। अब जब इसका माइनस साइन जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो ये 43 था ये माइनस में था, ये प्लस में बन जाएगा, और जो 24√3 था ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, और अपॉन में 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये आंसर आ जाता है। तो इसी तरीके से आप इसके बाकी क्वेश्चंस है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बना के मतलब अगली वीडियो बना के उसमें आपको बता दूंगा। बाकी एक बार आप खुद ट्राई कर लेना ताकि आपको जितना हो सके उतनी आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो ठीक है, अभी मैं आप आज की क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ। आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट बनते हैं वो आप मेरे को कमेंट सेशन में बताएं। ठीक है, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके डाउट भी बता सकूँ और जो आपका कंसेप्ट है वो आगे भी बढ़ा सकूँ। तो नमस्कार।